युगों पहले एक ऐसा पल आया था जब समय खुद सांस रोक कर खड़ा हो गया था। एक ऐसा पल जब भाई भाई के सामने था, जब गुरु शिष्य के सामने था, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बस एक तीर की नोक जितनी बची थी। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि, कर्म की भूमि। कुरुक्षेत्र ये युद्ध भूमि थी। कुरुक्षेत्र ये कथा है भगवद गीता की। कुरुवंश के दो पक्ष, कौरव और पांडव, दशकों की ईर्ष्या, अन्याय और अपमान का बोझ लेकर इस मैदान में उतरे थे। एक ओर दुर्योधन, दूसरी ओर अर्जुन, और अर्जुन के सारथी थे साक्षात श्री कृष्ण। हस्तिनापुर के राजभवन में एक अंधे राजा बैठे थे, चिंता से कांपते हाथ, बेचैन मन। उनका नाम था धृतराष्ट्र संजय। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित होकर मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मां का पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। एक प्रश्न जिसमें एक पिता का स्वार्थ था, एक राजा की चिंता थी और एक अंधे मन की बेचैनी थी। यह प्रश्न था उम्मीद का नहीं, डर का। कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपनी सेना के साथ खड़ा था। सामने थी पांडवों की विशाल सेना। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव, देखिए उधर धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को किस कुशलता से व्यवस्थित किया है। सात्यकी है, विराट है, द्रुपद है, धृष्टकेतु, काशीराज, अभिमन्यु, सब महारथी है। पर गुरुदेव, हमारी ओर देखिए, भीष्म पितामह है, कर्ण है, स्वयं आप है, हम अजय हैं। दुर्योधन की सबसे बड़ी घोल यही थी। लोभ और ईर्ष्या ने उसकी विवेक शक्ति ढक ली थी। वह ये भूल गया था कि जब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हों तो युद्ध का परिणाम पहले से तय है। तभी कुरुवंश के पितामह भीष्म ने अपना शंख उठाया और उसे बजाया। वो आवाज एक सिंह की दहाड़ जैसी थी। शंख बजे, नगाड़े बजे, धरती कांपी, आकाश हिला। शंख बजे, नगाड़े बजे। कुरुक्षेत्र में युद्ध का बल मिला।
दूसरी ओर श्वेत घोड़ों से जुड़े उस भव्य रथ पर बैठे थे माधव, श्री कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त। वह ध्वनि आकाश और धरती ने गूंजती रही और उस गूंज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। और फिर अर्जुन ने देखा उस रणभूमि में दोनों सेनाओं में अर्जुन ने देखे अपने चाचा, ताऊ, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, बेटे, पोते, मित्र, वही लोग जिनके लिए वो जीता था, जिनके लिए राज्य चाहता था, वही लोग आज उसके सामने शत्रु बनकर खड़े थे। कृष्ण अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देख। मेरे अंगों में शक्ति नहीं रही, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। किसके लिए ये युद्ध करूं जब वही मेरे सामने है? किसके लिए जीत मांगू जब जीत में ही हार है? न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय का ये भार है। हे माधव, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार भी दें तो वह मुझे बेहतर लगेगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, तीर रख दिए और रथ पर बैठ गए, भारी मन से शोक में डूबे हुए। उस क्षण सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन के भीतर हो रहा था। यह था अर्जुन विषाद, एक योद्धा का टूटना जो असल में एक नई यात्रा की शुरुआत थी। क्योंकि अर्जुन के इसी विषाद से, इसी टूटन से भगवद गीता का जन्म हुआ। जब टूटे वीर उठे सवाल, तब बोले कृष्ण खुला वो ज्ञान। गीता की गंगा बही उस पल जब अर्जुन ने मांगा मार्गदर्शन। और वो उपदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी किसी चौराहे पर खड़ा हुआ हो, जिसने कभी सोचा हो क्या सही है, क्या करूं, क्या यही मेरा धर्म है।